हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल को स्टडी में। मैं कमल बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए आर्मी आने के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों कराऊंगा। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए बायोलॉजी के क्वेश्चन अर्थात जीव विज्ञान के क्वेश्चन आपको मिलेंगे दोस्तों, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप इनको आराम से देखेंगे। और इससे पहले भी दोस्तों बहुत सारे एनए के लिए हमने क्वेश्चन डाले हैं दोस्तों, उनको आप चाहें तो देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, आराम से आप देखिएगा और दोस्तों इन क्वेश्चन के आप जवाब भी देंगे। और यदि हाँ देखिए आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको प्रथम प्राप्त हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिखता है दोस्तों, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। आपको बताया था दोस्तों हमने, जो पाचन क्रिया होती है शुरू होती है वो लार से होती है। स्टार्च का पाचन दोस्तों लार से ही होता है शुरू। अब देखिए यहाँ पर कौन सा वाला एंजाइम पाया जाता है आपको बताना है। टॉयलिन होगा या काइमोट्रिप्सिन होगा या ट्रिप्सिन होगा या पेप्सिन होगा। ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा टॉयलिन। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, केल्प प्राप्त होता है। केल्प दोस्तों समुद्री वन होता है दोस्तों एक प्रकार का। तो ये कहाँ से प्राप्त होता है, जलीय शैवालों से या समुद्री शैवालों से या लाइकेन से। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका प्राप्त होता है समुद्री शैवालों से। और शैवाल आपको पता होगा दोस्तों स्वपोषी होते हैं, जो जिनमें दोस्तों हरित लवक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, पादप रोगों के लिए सबसे पहले निम्न कवकनाशक की खोज हुई। दोस्तों यहाँ पर देखिए पादप रोग जो होते हैं, जो पेड़ों में प्लांटों में दोस्तों रोग होते हैं, डिजीज़ होती हैं, उनमें कवकनाशक दोस्तों सर्वप्रथम कौन सा वाला प्राप्त किया गया। डीडीटी होगा या बोर्डेक्स मिश्रण होगा या सोरामिन होगा या नाइट्रोसन होगा। ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा बोर्डेक्सन दोस्तों। और बोर्डेक्स का आपको दोस्तों मिश्रण का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये बनता है दोस्तों आपका कॉपर सल्फेट CuSO4 और प्लस दोस्तों आपका CaOH का होल ट्वाइस, अर्थात दोस्तों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कॉपर सल्फेट को मिला के दोस्तों आपका बनता है बोर्डेक्स का मिश्रण दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, टिक्का रोग किस में होता है। टिक्का रोग दोस्तों चावल में होगा, मूंगफली में होगा, गन्ने में या ज्वार में। ये दोस्तों आपका मूंगफली में होने वाला रोग होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मनुष्य में ऐच्छिक गतिविधियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए मनुष्य में दो प्रकार की गतिविधियाँ होती है दोस्तों। एक आपकी होती है ऐच्छिक, जिन पर दोस्तों हमारा कंट्रोल होता है, और एक होती है आपकी अनैच्छिक, जिन पर दोस्तों हमारा कंट्रोल अर्थात हमारा नियंत्रण दोस्तों नहीं होता। तो यहाँ पर देखिए आपका जो जिन पर नियंत्रण होता है दोस्तों, उसका नियंत्रण आप किसके द्वारा करते हैं आपको बताना है। सेरिब्रम के द्वारा या सेरिबेलम के द्वारा या थायराइड के द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए सेरिब्रम के द्वारा होता है, जो हमारा दोस्तों मानव मस्तिष्क का दोस्तों अग्रभाग होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सेरिब्रम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण से होता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए फुट एंड माउथ रोग दोस्तों बहुत ही प्रसिद्ध जानवर में होने वाला रोग होता है, बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध दोस्तों बीमारी होती है। तो ये किसके द्वारा होती है आपको बताना है, प्रोटोजोआ के द्वारा या विषाणु के द्वारा या कवक के द्वारा या जीवाणु के द्वारा। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए विषाणु के द्वारा होने वाला रोग होता है, वायरस के द्वारा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जिस पादप में नर तथा मादा दोनों पुष्प उपस्थित होते हैं उसे आप क्या कहते हैं। नर और मादा दोस्तों दोनों ही पुष्प एक पौधे में उपस्थित होंगे, तो उस पौधे को आप क्या बोलेंगे। द्विलैंगिक बोलेंगे या पृथक लिंगी बोलेंगे या उभय लिंगाश्रयी बोलेंगे या इनमें से कोई नहीं। इसे आप बोलते हैं दोस्तों उभय लिंगाश्रयी, अर्थात दोनों ही लिंग दोस्तों वहाँ पर उपस्थित होते हैं, तो वहाँ पर आश्रित होते हैं दोस्तों, तो आप बोलेंगे उभय लिंगाश्रयी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है। दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारे पेट में आपको पता होगा दोस्तों पाचन करने के लिए दोस्तों डाइजेशन के लिए जठराग्नि होती है। तो ये दोस्तों यहाँ पर देखिए जठराग्नि में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल होता है, एसिड होता है, आपको बताना है। नाइट्रिक एसिड होगा या पिक्रिक होगा या हाइड्रोक्लोरिक होगा या सल्फ्यूरिक होगा। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए मुख्य रूप से हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है दोस्तों, HCl होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। कभी कभी आपने देखा होगा दोस्तों जो आपका डकार के रूप में ऊपर को आता है वो भी आपका यही अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, किस अभिक्रिया के द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुँचती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। जो बाहरी वातावरण होता है दोस्तों वहाँ से कोशिकाओं में पहुँचती है, किस विधि से दोस्तों ऑक्सीजन पहुँचती है आपको बताना है। दहन के द्वारा या प्रकाश संश्लेषण के द्वारा या विसरण के द्वारा या किण्वन के द्वारा। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए विसरण के द्वारा पहुँचती है, अर्थात डिफ्यूजन के द्वारा दोस्तों पहुँचती है। और आपको विसरण दोस्तों हमने बताया था विसरण क्या होता है। इसमें दोस्तों आपका कोई भी गैस का या फिर द्रव का या फिर ठोस का दोस्तों कण जो होते हैं उच्च सांद्रता से लेकर निम्न सांद्रता की ओर जाते हैं, और तब तक जाते हैं दोस्तों जब तक दोनों का ही सांद्रण बराबर नहीं हो जाता। दोनों ही आपके जो आपके सोल्यूशन होते हैं दोस्तों एक प्रकार से, उन दोनों का सांद्रण जब तक बराबर नहीं होगा तब तक इनका विसरण चलता रहता है। और इसके एग्जाम्पल हैं दोस्तों आपका यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल आपको यहीं पर मिलता है। श्वसन में दोस्तों ऑक्सीजन का अंदर आना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर जाना भी दोस्तों इसी का एग्जाम्पल होता है। और साथ ही साथ दोस्तों आपने देखा होगा जब आप इत्र को छिड़कते हैं तो पूरी खुशबू दोस्तों आपके रूम में पहुंच जाती है, तो वो भी दोस्तों आपका इसी का रीज़न होता है। और साथ ही साथ आपने अगरबत्ती को भी देखा होगा, जब आप जलाते हैं तो पूरे कमरे में खुशबू फैल जाती है, तो वो भी दोस्तों एक विसरण का ही एग्जाम्पल होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, निम्न में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा कर
रखता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारे शरीर में जब हम ग्लूकोज को लेते हैं दोस्तों, तो उसकी अधिक मात्रा होने पर वो ग्लाइकोजन के रूप में दोस्तों स्टोर हो जाता है, अर्थात सुरक्षित हो जाता है, और जब आवश्यकता पड़ती है ऊर्जा की दोस्तों तब हमें वो वहाँ से मिलता है। तो यहाँ पर देखिए ग्लाइकोजन के रूप में कहाँ पर स्टोर होता है आपको बताना है, अग्न्याशय में या यकृत में या आमाशय में या फिर आंत में। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए यकृत में एकत्रित होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा, यकृत अर्थात लिवर में। और लिवर आपको पता होगा दोस्तों हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड होती है, अर्थात सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पौधों का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए फूल बनने का उद्दीपन कौन सा भाग ग्रहण करता है पौधे का आपको बताना है, पर्ण या फिर जड़ या फिर शाखा या फिर तना। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए पर्ण ग्रहण करता है उद्दीपन, ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा दोस्तों, पर्ण के बाद आपका फूल। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए कितने समय तक वो जनन पथ पर दोस्तों सुरक्षित रहता है आपको बताना है। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए 90 मिनट तक या फिर 1 से लेकर 2 दिन तक या 20 मिनट तक या फिर 2 मिनट तक। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए 90 मिनट तक दोस्तों सुरक्षित रहता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, शरीर का तापक्रम कहाँ पर नियंत्रित होता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार आता है। शरीर का टेम्परेचर दोस्तों किसके द्वारा नियंत्रित होता है आपको बताना है, हाइपोथैलेमस के द्वारा या पिट्यूटरी के द्वारा या सेरिब्रम के द्वारा या फिर स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए हाइपोथैलेमस नामक ग्रंथि के द्वारा होता है दोस्तों, जो हमारे दिमाग में एक छोटी सी ग्रंथि होती है, ग्लैंड होती है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सबसे छोटी जीवित कोशिका है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे छोटी वाली दोस्तों जीवित कोशिका बतानी है आपको, कवक द्रव्य होगी, कवक द्रव्य की होगी दोस्तों, या फफूंदी की होगी, या जीवाणु की होगी, या विषाणु की होगी। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए कवक द्रव्य की हो जाएगी, ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा दोस्तों। कवक द्रव्य अर्थात माइकोप्लाज्मा, और एक प्रकार का दोस्तों जीवाणु होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ओजोन छेद से संबंधित है। दोस्तों यहाँ पर देखिए ओजोन में छेद से संबंधित कौन सा वाला है आपको बताना है, समताप मंडल में ओजोन की परत की मोटाई में कमी, या फिर ट्रोपोस्फियर में ओजोन परत की मोटाई में वृद्धि, या ट्राइपोस्फियर में दोस्तों ओजोन परत में कमी, या ओजोन परत में छेद। इसका मतलब होता है दोस्तों समताप मंडल में जो ओजोन परत स्थित है उसकी मोटाई में कमी। ओजोन परत आपको पता होगा दोस्तों O3 होता है, जो पराबैंगनी अर्थात अल्ट्रावायलेट किरणों को दोस्तों सूर्य से आने वाली पराबैंगनी हानिकारक किरणों को रोकती है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। और इसको हानि पहुंचाने वाली जो विषैली गैसें होती है दोस्तों, उनमें से मुख्य आपकी होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो आपके दोस्तों रेफ्रिजरेटर और एसी से दोस्तों खासतौर पर निकलती है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मनुष्य में सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो हमें सूंघने की क्षमता होती है दोस्तों, उसे कौन नियंत्रित करता है आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्टिक पाली दोस्तों, या सेरिब्रम, या घ्राणेंद्रिय पाली, या फिर इनमें से कोई नहीं। ये दोस्तों आपके यहाँ पर होता है घ्राणेंद्रिय पाली दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नांकित में से किसकी खास आवश्यकता होती है। पेट में भोजन को पचाने के लिए दोस्तों मुख्य रूप से किसकी आवश्यकता होती है आपको बताना है, या आपका एंजाइम की, या खनिज की, या पानी की, या हवा की। दोस्तों यहाँ पर देखिए मुख्य रूप से आप बात करें तो आपको एंजाइम की आवश्यकता होती है, तो एंजाइम दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर ए में टिक करना है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पोलियो का पहला प्रभावशाली टीका निम्नलिखित में से किसने तैयार किया। पोलियो का टीका दोस्तों आपको बताना, इंजेक्शन जो आपका प्रथम तैयार किया गया जोनास साल के द्वारा, या जॉन हैंडशेक गिब्बन के द्वारा, या जेम्स सिम्पसन के द्वारा, या रॉबर्ट एडवर्सन के द्वारा। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको बताया था हमने, जोनास सॉल्क ने दोस्तों प्रथम इंजेक्शन बनाया था दोस्तों। लेकिन यदि आपका आता है कि किसने सर्वप्रथम ओरल पोलियो बनाया था, तो वो दोस्तों बनाया था कोपरोस्की ने, हेनरी कोपरोस्की ने बनाया था। उसके 2 वर्ष के बाद दोस्तों प्रभावशाली टीका अर्थात दोस्तों इंजेक्शन का निर्माण किया था जोनास साल्क ने। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, डायनासोर थे। डायनासोर क्या थे दोस्तों, जो आपके विलुप्त हो चुके हैं। इनमें से दोस्तों आपका मेसोजोइक सरीसृप हो जाएंगे, या फिर पैलियोजोइक एम्फीबिया हो जाएंगे, या मेसोजोइक पक्षी हो जाएंगे, या सीनोजोइक सरीसृप हो जाएंगे। दोस्तों आपके मेसोजोइक सरीसृप हो जाएंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। जो शरीर को स्पर्श करने वाले होते हैं दोस्तों, मेसोजोइक सरीसृप। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। जो मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ होता है कौन सा होता है आपको बताना है। ये आपका यूरिया होगा, अमोनिया होगा, यूरिक अम्ल होगा, या अमीनो अम्ल होगा। ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा अमोनिया दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। तो ये रहे दोस्तों हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपने यहाँ पर देखे, उम्मीद आपको अच्छे लगे होंगे। और दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको अच्छे लगे हो तो आप ज़रूर वीडियो को शेयर करें दोस्तों, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों हमारे साथ भी बने रहेगा, आपको लगातार इस प्रकार की वीडियोज़ मिलती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत।